हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए सभी जन तैयार हो जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर का धन्यवाद करें जो सचमुच में हमारा परमेश्वर बहुत महान है, जो सामर्थी परमेश्वर है और जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आइए सभी जन तारीफ करें, परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम की महिमा करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु जो अगुवाई करता है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे सभी जन आज के सुबह के समय के लिए। सभी जन एक मन हो जाए, इकट्ठे हो जाए। हालेलुया। सभी जन आज की प्रार्थना में शामिल हो जाइए ताकि आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को ब्लेस कर सके, आशीष मिल सके, छुटकारे को ले सके, क्योंकि वचन कहता है यदि आप विश्वास करेंगे तो सचमुच में आप बड़ी गवाही को लेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो उसके साथ विश्वास के साथ हमें यदि किसी आप विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो और परमेश्वर से मांग रहे हो और दुहाई दे रहे हो, हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और दूसरा परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बाट जो जोते हैं, जो वेट करते धीरज के साथ जो बाट जोते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर से वो प्रतिफल को, रिवॉर्ड को प्राप्त करते हैं। इसे वचन कहता है कि जो परमेश्वर के खोजी हैं उनको किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, परमेश्वर उसको जरूर पूरा करेगा उनके लाइफ में। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है यशायाह की किताब 49 अध्याय में लिखा है, तब तू यह जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ, मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित ना होंगे। बोले आमीन। हालेलुया। जो परमेश्वर का बाट जोता है, परमेश्वर के प्रेजेंस में आज आप किस तरह से बाट जोते हैं, वेटिंग प्रोसेस किस तरह का है। हालेलुया। आज हो सकता है किसी विषय को लेकर आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि ये क्यों नहीं मिल रहा मेरे लाइफ में, लेकिन फिर भी आप बाट जोड़ना नहीं छोड़ रहे हैं, प्रार्थना करना नहीं छोड़ रहे हैं। हालेलुया। यदि आपकी प्रार्थना 15 मिनट की है तो आपने उसे 20 मिनट कर दिया है। हालेलुया। यदि उससे भी काम नहीं बन रहा है तो आपने प्रार्थना को और बढ़ाना है और अपनी कमियों को जांचना है और परमेश्वर के आगे रखना है और अपने जीवन को परमेश्वर के आगे देना है। हालेलुया। और तब देखो, जब लगातार वचन कहते हैं यदि तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसे जो धीरज के साथ जो लगातार बाट जोते हैं, एक ऐसा समय परमेश्वर ने रखा है और जिसे परमेश्वर उस विश्वासी को ब्लेस करता है, आशीष देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको परखता है, परमेश्वर आपको चेक करता है, आपके विश्वास की परख होती है। हालेलुया। आपके जीवन की, आपके इस मोड़ पर भी क्या परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, क्या सच्चाई में आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं कि प्रभु दे रहा है और नहीं भी दे रहा है, क्या तब भी आप परमेश्वर में बने हुए हैं। और जब आप इस एग्ज़ाम में, इस परीक्षाओं में जब आप पास होकर निकल जाते हैं, तब परमेश्वर आपके वेटिंग का इनाम देता है, आपके धीरज का आपको इनाम देता है। जिस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम को उसके वेटिंग का, उसके धीरज का परमेश्वर ने इसका प्रतिफल दिया, इनाम दिया। अय्यूब को भी परमेश्वर ने उसके धीरज का प्रतिफल का इनाम दिया। तो दाऊद कहता है कि मैं धीरज से उसके बाट जोते रहूँगा और वह मेरी सुन लेगा। बोले आमीन। इसे जो धीरज के साथ परमेश्वर के आगे दुहाई देते हैं और बाट जोते हैं, वेट करते हैं कि हाँ प्रभु करेगा, मेरा विश्वास है वो छुटकारा देगा, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर, यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप विश्वास भी करेंगे और आप धीरज के साथ चलेंगे भी, क्योंकि आपको पता है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं। पर जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है, उसे पता है कि मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो प्रार्थना ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने तो बाट ही नहीं जोई ही है, मैंने तो परमेश्वर से मांगी ही नहीं है। मैंने खटखटाना बंद कर दिया, मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया, मैंने संगति बंद कर दी। इसलिए उसको पता होता है और इसलिए फिर वो पीछे हट जाता है। लेकिन एक विश्वासी लगातार प्रार्थना करता है परमेश्वर के आगे, वह दुहाई देता है और बाट जोता है, वो भोर को भी, सांझ को भी, दोपहर को भी, तीनों पहर वो कभी भी पीछे नहीं हटता प्रार्थना करने से। उसे पता है कि मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है, उसे पता है कि वो मुझे ऐसे नहीं रहने देगा, उसे पता है कि परमेश्वर मुझे इनाम जरूर देगा, क्योंकि वचन कहता है कि जो परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करते हैं, बाट जोते, खटखटाते हैं, हालेलुया, उसके लिए दरवाजा एक ना एक दिन खोल दिया जाता है। बोले आमीन। तो आपके लिए भी वो दरवाजा खुलने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
हालेलुया। इसलिए न डरे ना घबराएं, परमेश्वर के आगे आए, हालेलुया, परमेश्वर के निकट आए। और जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब आप प्रार्थना में मांगते हैं तो सचमुच परमेश्वर उसे पूरा करते हैं। लेकिन आज हम प्रार्थना करते तो किस तरह से हम प्रार्थना करते हैं? क्या कोई पाप रूपी दीवार आज आप खड़ा कर रहे हैं? लेकिन इसलिए मन फिराना है, परमेश्वर के निकट आना है, प्रार्थना में बने रहना है और लगातार जांचना भी है कि क्यों मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। यदि कोई ऐसी बातें हैं तो उसको दूर करो, परमेश्वर के आगे समर्पण करो, हालेलुया, अपने जीवन को परमेश्वर के आगे देना शुरू करो और तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, हालेलुया, और आपकी अगुवाई करेंगे और आपको उत्तर जरूर देंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिस तरह से दाऊद ने जब प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने उत्तर दिया। जो उसका शत्रु था उसके पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने तो शत्रु का मार्ग ही उसे बता दिया था और ये भी बता दिया कि तुझे कैसे जाना और कैसे छिपना और कैसे निकलना है। तो देखो, परमेश्वर प्रार्थना को सुनकर उत्तर देते हैं। जो बाढ़ जोते हैं वो कभी लज्जित ना होंगे। जो ब्लेसिंग्स आपके पास नहीं है, यदि आप सचमुच परमेश्वर बने हैं, अड़े और खड़े हैं, तो दे या ना दे, तो कर या ना कर, यदि विश्वास के साथ हैं तो सचमुच परमेश्वर आपके लिए वो तो देंगे ही, उसके साथ परमेश्वर और भी ज़्यादा आपको ब्लेस करेंगे। आमीन, हालेलुया। आइए सभी जन एक मन हो जाए, अपने आप को सरेंडर करें। आइए सभी हम प्रार्थना में जाएंगे और लेकिन प्रार्थना में जाने से पहले हम गवाही को सुनेंगे, उसके बाद मैं फिर आपके लिए प्रार्थना करूंगी। इस बहन का नाम है यशोदा और ये आगरा के रहने वाले हैं। ये पास्टर जी के प्रेयर लगातार 1 साल से ऑनलाइन सुन रहे थे। इनकी गवाही ये है कि इनके ससुराल में जॉइंट फैमिली के साथ ही रहते थे और ये बताते हैं कि पूरे परिवार के देवर सारे इनके फैमिली में इकट्ठे ही रहते, सास ससुर सारे। तो ये बताते हैं कि मेरे ससुराल वाले बोल रहे थे कि आप अपना कहीं अलग घर बनवा लो और इनके पास सिर्फ 1 कमरा इनको दिया था रहने के लिए और वो ऐसा चाहते थे कि ये मेरा घर बना के दे। इनसे पैसे लेकर अपना घर बनवाना चाहते थे इनके परिवार वाले, पर इनको उन्होंने 1 ही रूम दिया था और ये बताते हैं जो 1 रूम था उसमें ये खाना पीना भी उसी में करते थे, उसी में सोते थे और उसी में भी प्रेयर करते थे। और ये बताते कि बहुत ज्यादा ये 1 कमरे में कैसे रह सकते पूरी फैमिली के साथ, और ये बहुत ही निराश हो गए थे। और ये बताते हैं कि ये इनके ससुराल वाले इनको तंग करने लगे थे। बताते हैं अगर आप घर नहीं बनवाओगे तो मैं आपको बाहर निकाल दूंगा, इस तरह से वो धमकी भी देते थे इनको और इनको बहुत ही परेशान करते थे। और ये बताते हैं कि जैसे जैसे ये पास्टर जी की प्रार्थनाओं को सुनते रहे और ये बताते हैं कि इनके पास सिर्फ 1 कमरा ही था और ये चाहते थे कि हमारे पास एक अच्छा घर हो और एक प्रेयर रूम में हो जिसमें हम लगातार कंटिन्यू में प्रेयर करती रहूं। पर ये बताते हैं कि जब इन्होंने शुक्रवार शनिवार को मीटिंग को अटेंड किया और ये बताते हैं कि इनके पास जो 1 कमरा था, अब परमेश्वर ने इतना बड़ा घर इनको 2 मंजिल के घर के साथ ब्लेस किया। हालेलुया, जोर से ताली बजा परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। और दूसरी गवाही पास्टर जी की ये है, इनका बेटा 5 साल का है, उसको डायरिया हो गया था और ये बताते हैं कि जब वो डायरिया हो गया था तो उसको बहुत वोमिटिंग आ रही थी और इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको 72 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तो कहते हैं उन्होंने एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद ये संडे मीटिंग को ऑनलाइन ही हॉस्पिटल में सुन रहे थे, उस संडे प्रेयर को, और उसमें पास्टर जी बोल रहे थे कि जो हॉस्पिटल में है उन्हें डिस्चार्ज मिले। और इस बहन ने उस संडे मीटिंग को अटेंड किया और पास्टर जी के मुंह से बोले वर्ड को अपने बेटे के जीवन में रिसीव किया, जो कि इनके बेटे के 72 घंटे में डिस्चार्ज होना था। और पास्टर जी की प्रार्थना के द्वारा और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा डॉक्टर ने 24 घंटे में डिस्चार्ज कर दिया। हालेलुया। और ये बताते हैं सेम प्रॉब्लम जो पहले बेटे की थी वही सेम प्रॉब्लम दूसरे बेटे को भी वैसे ही था। उसको भी डॉक्टर ने यही बोला था कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, इसको इंजेक्शंस लगाने पड़ेंगे, इसको बॉटल चढ़ाना पड़ेगा। पर ये कहते लगातार पास्टर जी की प्रार्थनाओं को सुनती रही, जो कि सेम प्रॉब्लम दूसरे बेटों को भी थी, पर इनका विश्वास तो परमेश्वर पे था कि परमेश्वर
अगर आपने हमें मेरे पहले बेटों को चंगा किया है तो उसी तरह परमेश्वर मेरे दूसरे बेटों को भी हील करना। और सचमुच में परमेश्वर ने इनके दूसरे बेटे को पूरी तरह से हील कर दिया। हालेलुया। और पास चौथी गवाही इनकी ये है, सैटरडे मीटिंग को जब अटेंड कर रहे थे तो ये बताते हैं पास्टर जी लास्ट में मास प्रेयर कर रहे थे कि अपने हाथों को रखो जहां पे आपको दर्द हो रही है। और ये बताते हैं कि इनके कमर में दर्द हो रही थी काफी समय से। और ये बताते हैं कि उसी समय जैसे पास्टर जी ने प्रेयर किया कि कमर का दर्द जाए, इन्होंने अपने कमर के ऊपर हाथ रखा और परमेश्वर ने इनको तुरंत हिल किया। हालेलुया। हालेलुया। सभी जन जोर से ताली बजाए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम प्रार्थना विनती निवेदन करते प्रभु जी, एक एक जन को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी ब्लेस करना हर एक शैतानी चीजें, हर एक दुष्ट आत्मा जो इनके जीवनों में तंग कर रही है, परेशान कर रही है लगातार। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हर एक स्पिरिट, हर एक आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा राइट नाउ छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो को घबराती है, जो के अंदर डर पैदा करती है, जो लड़ाई झगड़ा करवाती है, जो कि परिवारों में ट्रबल करवाती है, परेशान करवाती है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छोड़कर जाए। सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। इस वक्त जो बीमार है, जो भाई बहन बीमार है, इसी वक्त आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक शैतानी चीजें छोड़कर जाए, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। पवित्र आत्मा जो सचमुच में सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, हम प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं इसी वक्त राइट नाउ। हर एक स्पिरिट, हर एक आत्माएं, दुष्ट आत्माएं छोड़ कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। सचमुच में हमारा परमेश्वर जो आजाद करता है वो आपको आजाद करने जा रहा है। जो लोग आज दुविधा में, जो लोग कंफ्यूज है, जो परेशान है, इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त छुटकारे को रिसीव करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम प्रार्थना करते हैं दुष्ट आत्मा इसी वक्त छोड़कर जाए, हर एक गंदी आत्मा छोड़कर जाए। जो बीमार है, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा आप चंगे हो चुके हैं। यीशु के लहू में जीवन है और परमेश्वर अगुवाई करता है, छुटकारा देता है, परमेश्वर मदद और सहायता करता है। हम प्रार्थना और विनती निवेदन करते हैं, परमेश्वर दया करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शुल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु छुटकारा दो, प्रभु मदद करो, प्रभु सहायता करो। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु के लहू की जय। थैंक यू जीसस। प्रभु जो सचमुच मदद करता है, सहायता करता है, इसी वक्त गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ जीसस, प्रभु यीशु अप्पा दया करो, दया करो, दया करो। हर एक दर्द से आजाद हो जाए, सर्दी खांसी के स्पिरिट से आजाद हो जाए। हर जो को कफिंग की प्रॉब्लम है और जाने का नाम नहीं ले रही है, जो कई लोग बताते भाई बहन कि मुझे 12 महीने से चल रही है और ट्रीटमेंट करा रहे पर कुछ असर नहीं हो रहा है, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक स्पिरिट से आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके, उसके लहू में जीवन है। हालेलुया। उसके लहू को छिड़कते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जो दयालु है, करुणा निधान पिता परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर दया करो, मदद करो, सहायता करो, अनुग्रह दो, शांति दो, तसल्ली दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। सच परमेश्वर ने आजाद कर दिया, छुटकारा दे दिया। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरी स्तुति करते, हम तेरी महिमा करते, तेरे नाम को ऊंचा करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगुवाई करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सहायता करने वाले परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाले परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सचमुच परमेश्वर महान है और वो अद्भुत कार्य करने से प्रसन्न होता है और परमेश्वर के जीवन में अद्भुत काम कर गवाही के साथ खड़ा करे यीशु के नाम में। हर तरह की प्रॉब्लम, हर तरह की रोग, हर तरह की समस्या छोड़ कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आजाद हो जाए, सर से लेके पांव तक चंगे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हार्ट की जितने लोगों की प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा जो पवित्र आत्मा छुए और आजाद हो जाए। जिनके हार्ट में प्रॉब्लम है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक रोग,
हर एक जिनके मन के लिए चंगे और आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती कमर दर्द की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, घुटने के दर्द से आज़ाद हो जाए, इसी वक्त सर से लेकर पांव तक आज़ाद और चंगे हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जो छुटकारा देता है, चंगाई देता है, प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। जो छुटकारा देता है हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है और सब कुछ बदल दिया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जिनके फाइनेंस से प्रॉब्लम है, यीशु के नाम के फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करती जिनके पास जॉब नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हम जॉब, बेस्ट जॉब की रिलीज करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु रास्ता खोलने वाला परमेश्वर और आपको वहां तक पहुंचा देगा। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है, जहां के लिए आपकी जगह रखी है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की तरफ बेस्ट पोजीशन की आप घोषणा करते हैं। परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। बड़ी गवाही के साथ घोषणा करते हैं, आपने दे दी, हम धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करने वाले परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जो अगुवाई करता है हम धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देता है धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। अगुवाई करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच आप परमेश्वर अगुवाई करने वाले परमेश्वर धन्यवाद कर। जो लोग कंफ्यूज है, आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाए, आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, गवाही के साथ खड़े हो जाए। परमेश्वर मदद और सहायता करो, शैतानी हमले से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु दया करो, हर एक नेगेटिविटी के स्पिरिट छोड़कर जाए, हर एक गलत बातें छोड़कर जाए, जो ब्लैक साइडर हो गया परमेश्वर से दूर हो गए, यीशु के नाम में वापस और सारी प्रार्थना सुन उत्तर दे। गवाही के साथ खड़ा कर सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो और सच मुझे बिग टेस्टिमनी आ चुके, धन्यवाद करती। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। परमेश्वर मदद और सहायता करो। आपका आगमन बहुत नहीं करते तैयार करना परमेश्वर पिता, आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगता सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। अपनी गवाही को देना ना भूलें, अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए आप बो सकते हैं। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।